मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भुट्टो को कुट्टो का नारा लगाकर प्रदेश में एक बात का संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान सरकार में अराजकता से चलेगा, गुंडागर्दी से चलेगा, दादागिरी से चलेगा और कानून व्यवस्था कानून से नहीं, मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की तानाशाही से चलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री की अराजकता फैलाने वाली पॉलिसी के कारण ही चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या हुई। इस युवक के 8 टुकड़े कर नाले में फेंक दिया गया, परंतु मुख्यमंत्री व सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अराजकता फैला रहे हैं। प्रदेश भर में एक साल में 500 से ज्यादा हत्याएं, 1000 के लगभग महिलाओं के अनाचार दुराचार के मामले और 2000 से ज्यादा सिंथेटिक ड्रग के मामले केवल मुख्यमंत्री की इस दादागिरी वाली सोच का नतीजा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के माननीय विधायक कांग्रेस के खिलाफ क्यों गए, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने स्वयं दे दिया कि वे विधायकों को कुछ नहीं समझते, उनको जूते की नोक पर रखना चाहिए और प्रदेश की जनता को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से 43 विधायकों के साथ चली सरकार 34 पर पहुंच गई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री का जनसभा में बयान इस बात का घोतक है कि सरकार और मुख्यमंत्री बौखलाहट में है, घबराहट में है और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि 18 महीने में प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जनहित का भी काम नहीं किया। अगर किया होता तो अपने काम के दम पर चुनावी जनसभाओं में जाते और जनता से काम के दम पर वोट मांगते, परंतु हार के डर से कांग्रेसी अपना आपा खो बैठे हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार, जनता को ठगने वाली सरकार, केवल गालियां देकर दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर जनता को डरा धमकाकर वोट लेने में जुट गई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में जनता में दिया गया बयान माफी के काबिल भी नहीं है और अब प्रदेश की जनता ऐसे अहंकारी व्यक्ति को सत्ता से हटाकर ही दम लेगी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा दिया गया बयान कि भुट्टो को कुट्टो, ये अराजकता फैलाने वाला बयान है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न ना हो, वो चुनावों के अंदर दंगा कराना चाहते हैं। ये बात इस प्रकार के बयान से स्पष्ट होती है। लोकतंत्र के अंदर किसी भी प्रकार का विश्वास मुख्यमंत्री जी का दिखाई नहीं देता। अपनी हार को सामने देखते हुए बौखलाहट के अंदर इस प्रकार के उलझुल बयान देना यह सर्वथा निंदनीय। इस बात से यह साबित हो प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का माहौल अराजकता बना है, जिस प्रकार चंबा से लेकर के सिरमौर तक लगातार हत्याओं का, बलात्कार का, महिला उत्पीड़न का क्रम चला है, वह लगातार निंदनीय। प्रदेश की सरकार पिछले 1.5 साल के अंदर जनता के लिए एक भी अच्छा काम नहीं कर पाई जिसके आधार पर वोट मांगे। इसलिए चुने हुए विधायकों को गाली देना, उम्मीदवारों को गाली देना और उसके आधार के ऊपर जनता को डरा धमका करके वोट मांगने की दिशा के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह से पूरी जोर के साथ निंदा करती है और विरोध करती है। हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री के डरावे में, छलावे में नहीं आने वाली। 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस ने जिस तरह जनता को ठगा, बहनों को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, वो विषय आज तक जनता के हृदय से नहीं उतरा है। आप जिस तरह से और जनता को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उसी तरह से आपने विधायकों को डराया, धमकाया। इसीलिए 43 विधायकों के साथ चली हुई सरकार 34 के ऊपर पहुंची है और आज मुख्यमंत्री को और सरकार को और कांग्रेस को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। इसलिए बड़े बड़े मंचों के ऊपर, सार्वजनिक तौर के ऊपर गालियां देना, कोसना, 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी को कोसते कोसते निकाल दिया। पहले आपने कहा खजाना खाली है, फिर कहा कर्ज ले लिया, फिर कहा सहायता नहीं मिल रही और अब सीधा सीधा गाली गलौज के ऊपर उतर गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दंडनीय अपराध है जो आपने किया है। जो आपने कहा है भुट्टो को कुट्टो, इसके ऊपर प्रशासन को आपके खिलाफ FIR करनी चाहिए
और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की तानाशाही दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगी।